हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का सैंपल पेपर जो कि ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट से मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हमारा होगा बायोलॉजी का, सेक्शन बी होगा केमिस्ट्री का एंड सेक्शन सी होगा हमारा फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप। हमें इस सेटअप को स्टडी करना है। बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ द ऑयल ड्रॉप इन द apparatus व्हाट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, तो बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ द ऑयल ड्रॉप इन द apparatus व्हाट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। तो हमें ऑयल ड्रॉप का काउंट मूवमेंट यूज करके मेजर करके क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्मोमीटर दिया गया है, मैं कलर का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका थर्मोमीटर दिया गया है, यहाँ पर वाटर है, कलर्ड ऑयल ड्रॉप है, ग्रेजुएटेड स्केल है, जर्मिनेटिंग पीस है, वायर मेश है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये आपके बुक से लिया गया है। इसके जरिए हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन जर्मिनेशन में यूज हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोल रहा है, हाउ आर द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है ना, सॉरी ऐसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में कैसे बॉन्डेड होता है, यानी कि इनके बीच का बॉन्डिंग क्या होता है। तो इनके बीच का बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ऑप्शन डी फिर से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। हमें पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द गिवन फूड चेन। ग्रास को डियर खाता है, डियर को टाइगर खाता है। अगर डियर मिस हो जाएगा तो क्या होगा। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल डिक्रीज, टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज। देखो, अब हिरन नहीं रहेगा तो टाइगर कम हो जाएगा ना। एट द सेम टाइम ग्रास बढ़ जाएगा क्योंकि घास को खाने वाला कोई नहीं है और टाइगर बिना हिरन को खाए बिना नहीं रह सकता, यानी कि ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और टाइगर का पॉपुलेशन घट जाएगा। ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एनवायरमेंट चैप्टर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू ए लाइट। किसी भी प्लांट को लाइट के रिस्पॉन्स करने में हमें क्या मिलता है, फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि हमारा पहला हो जाएगा, वन होगा हमारा वन होगा ए। रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू ए ग्रेविटी। अब ग्रेविटी अर्थ से कनेक्टेड है, यानी कि मिट्टी से कनेक्टेड है, तो ये होगा जियोट्रॉपिज्म, यानी कि 2C होगा। द रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू वाटर, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा, यानी कि हमारा 3B होगा। ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन था, वो क्या होगा, रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू केमिकल्स, केमिट्रॉपिज्म। ये तो बिल्कुल इजी है। तो 1 होगा ए, 2 होगा सी, 3 होगा बी, 4 होगा डी, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल। देखो, एनर्जी का फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, चारों तरफ एनर्जी फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि ग्रास से डियर, डियर से टाइगर, टाइगर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है,
इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखो हम एक एक करके डिसाइड करें। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखो, फर्मेंटेशन जो होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया में नहीं होता है, वो एनारोबिक में होता है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गलत। रोमन 3 लिखते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है, वो होता है मसल सेल्स में। ठीक है, ये भी हो गया हमारा गलत। रोमन 4 देखते हैं, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बिल्कुल सही है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 एंड 4 करेक्ट। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, तो हमारा ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है, विच न्यूरॉन कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, यानी कि रिसेप्टर जैसे कि आपका हो गया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, आपका हो गया टेम्परेचर वाला रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, इससे ब्रेन तक सिग्नल या फिर इम्पल्सेस कौन ले जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेंस करके ले जाना होता है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन में देखते हैं, असर्शन हमें बोल रहा है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब देखो, जिसमें फ्लावर ही नहीं है वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअली। सेक्सुअली यानी कि मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, उसमें से फीमेल गैमेट होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसमें फ्लावर्स ही नहीं है वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। रीजन बोला है इसका, फ्लावर इज ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन प्रोड्यूस गैमेट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा दोनों करेक्ट है, और रीजन ही असर्शन का एक्सप्लेनेशन ही है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है, असर्शन में पूछा है, ए फूड चेन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉफिक लेवल। देखो, फूड चेन में 3 ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जितना हो सकता है। तो असर्शन हमारा गलत हो गया। असर्शन गलत होता है तो ऑप्शन डी ही होता है करेक्ट आंसर, क्योंकि इस ऑप्शन में ही सिर्फ असर्शन गलत होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाता है। बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से अगर आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।